Hello everyone, I am Rajni from SNJ International School. Today I will teach you third chapter class 6. Before I start the chapter, I want to say that I have sent two videos of your previous chapters, first chapter and second chapter. Now I will start the third chapter, Taro Rewards. Taro, it's a name and reward means Puraskar. Now, a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जवान वुड कटर मीन्स लकड़हारा उसका नेम था तारो अपने मदर और फादर के साथ रहता था अकेले हिल साइड मीन्स पहाड़ी क्षेत्र। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। बोल रहा है कि वो हर दिन पूरे दिन वो वुड कट करते रहता था। वुड चॉप्ड मीन्स होता है काटना। इन फॉरेस्ट जंगल में लकड़ियाँ काटते रहता था। थ्रू ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। वो पूरे दिन मेहनत के बावजूद भी वो बहुत ही कम पैसे कमाता था। दिस मेड हिम सैड for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed। वो बहुत ही विचारपूर्वक सन था, मतलब विचारदयी बेटा था। वो चाहता था अपने माता पिता की हर विशेष को पूरी करना, हर ज़रूरत की चीज़ों को पूरी करना। वन डे when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक दिन hut means झोपड़ी, a strong wind began to blow। एक दिन उसके मम्मी पापा के और तारो अपने झोपड़ी में अपने एक कॉर्नर में बैठे थे। स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक बहुत ही तेज़ हवा बहनी स्टार्ट हो गई। इट विसल्स थ्रू द क्रैकर्स ऑफ हॉट एंड एवरी वन फील वेरी कोल्ड। सारे लोग को बहुत ही ठंड लगने लगी और वो जो हट थी उसके क्रैक्स के थ्रू, विसल्स मीन्स होता है एक तरह का साउंड, मीन्स एयर पास होना, उसकी वजह से सारे लोग को ठंड लगने लगी। सडनली तारो फादर सेड आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। बोल रहे हैं कि सडनली अचानक से तारो के पेरेंट्स जो थे वो बोले काश मेरे पास कप ऑफ शेक होता जो कि मेरे को आराम देता और मुझे अच्छा फील करवाता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर। बोल रहा है कि फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सिक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये चीज़ तारो को बहुत ज़्यादा सैड पहुंचाई और सारी चीज़ों के अतिरिक्त। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक, जो ये दिल को आराम देने वाली सेक है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं अब तारो जो है वो बोला ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप से बोल रहा है कि मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई पुअर ओल्ड पेरेंट्स। बोल रहा है कि मैं ये इस छोटे से हाउ आई गेट, मैं कैसे पा सकता हूँ एक छोटा सा सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर्स। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर। बोल रहा है कि अब वो डिसाइड कर लिया है कि मुझे पहले से ज़्यादा मेहनत करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, मेड दिस वे और टू द फॉरेस्ट। बोल रहा है कि हमेशा से तारो आज मीन्स जब से पेरेंट्स को, मतलब उसके फादर को सेक चाहिए, उसके बाद से उस मॉर्निंग से वो अपने वो कुछ ज़्यादा ही सवेरा जग गया और फॉरेस्ट के भी वो चला गया अपने काम के। ही chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket। बोल रहा है कि वो इतना ज़्यादा उसको गर्मी लगने लगी कि वो अपने जैकेट को रख दिया। वो गर्मी इस वजह से क्योंकि वो लकड़ियाँ को काटते गया सन के कायम होने के पहले ही वो इतना ज़्यादा उसको गर्मी लगने लगी कि उसे अपनी जैकेट उतार के रखनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट एंड स्वेट मीन्स पसीना होता है। उसके जो मुंह थे वो ड्राई हो चुके थे और उसके जो फेस थे वे भी सूख चुके थे और पसीना बहुत आने लगा। ऑब्वियसली कोई भी काम करेगा, मेहनत करेगा तो उसको पसीना आएगी। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। अब उसके मन में ये विचार आ रहा है कि जितना मैं पसीना हुआ हूँ, मुझे जितनी गर्मी आ रही है, काश मेरे
इतना मेरे पेरेंट्स को भी आ जाती, मीन्स मेरे फादर को भी इतनी ही आती, मेरे गरीब मीन्स फादर को। एंड इफ़ and with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the steak to warm द ओल्ड मैंस बोन्स। बोल रहा है कि अपने बूढ़े माँ बाप की बोन्स को, मतलब उसकी हड्डियों को और वार्म उसको गर्म देने के लिए वो और ये सोच सोच करके मेहनत करते गए, और उसको एक्स्ट्रा मनी मैं दूंगा, कमाऊंगा, इसके लिए वो और चॉप करते गए ट्री को। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और आगे पढ़ाऊंगी। थैंक यू।